बिहार की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी। जेडीयू से वो अलग हो गए और अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के इस फैसले के बाद अब आगे का रास्ता उनके लिए क्या होगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बनाकर अपना नया आशियाना भी ढूंढेंगे, या उनके सहयोगी जो होंगे वो बिहार में कौन होंगे? आज जब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो एक के बाद एक कई आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पर मढ़ दिए, और इन सब के केंद्र में तेजस्वी यादव और आरजेडी का 15 साल का वो शासनकाल भी रहा, जिसका जिक्र उपेंद्र कुशवाहा बार बार करते रहे। उपेंद्र कुशवाहा डील का भी जिक्र करते रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के राजनीति का अगला कदम क्या होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को तोड़ने के बाद अब कोई नई मुहिम वो छेड़ेंगे? क्या पार्टी में भी टूट होगी? इस बात को लेकर के कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। हम सीधा रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और डिप्टी एडिटर रोहित सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार की जेडीयू से फिर अलग हो गए, नई पार्टी बना ली। कहां आखिर उनका सियासी आशियाना कहां होगा, अगला कहां देखते हैं? क्या पार्टी को एक बार फिर से वो जिंदा कर पाएंगे, खड़ी कर पाएंगे? आरएलएसपी के बाद ये नई दूसरी पार्टी बनी है उनकी। अब ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी को स्वयं न पता होगी वो कहाँ जाने वाले हैं। नीतीश कुमार के शिष्य हैं या उनके साथी हैं, वो तो अभी खुद नहीं जानते हैं। मतलब हवा में तीर चला रहे हैं। अरे तीर के साथ ही रहते ज्यादा सही था, घर के लड़ते रहते तो शायद ज्यादा उपयोगी होते, लेकिन शायद उनके अंदर भी पेशेंस नहीं है। प्रश्न ये आता है कि कुशवाहा जी कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे जेडीयू का, क्योंकि पिछली बार जब अकेले लड़े थे 2% मत भी नहीं मिले थे, जबकि दो व्यस्त और उसके साथ जब गठबंधन किया तो भी नहीं मिले थे। 1.75% मत कुशवाहा का या कुछ टोटल बिहार में उनको प्राप्त हुआ था। लेकिन अब ये समझते हैं कि क्या जब ये अकेले फिर लड़ेंगे तो इतना ही मत भी प्राप्त कर पाएंगे क्या? मुझे लगता है और कम हो जाएगा, तो जेडीयू को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसी संभावना अभी कम दिख रही है। हाँ, कैटलिस्ट के रूप में किसी के साथ मिल जाए, बीजेपी उनको तवज्जो दे दे, तो बीजेपी में 1% वोट अगर बढ़ा दे, शायद बीजेपी को कुछ बेनिफिट मिल जाए, वो बेनिफिट इनको मिल जाए, अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे बिहार अब ऐसे नेताओं से छुटकारा चाहती है। नीतीश कुमार के अगेंस्ट में क्या है कि इमेज गई है, बहुत दल बदलू है, तो कुशवाहा जी के साथ भी वही स्थिति बहुत जल्दी बदलते हैं। नीतीश कुमार जी 17 साल से मुख्यमंत्री है, चलो उनकी एक थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी तब भी बन जाती है। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, मिनिस्टर नहीं बन पाए। रोहित सर, ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज कर रहे थे उपेंद्र कुमार का उपेंद्र कुशवाहा साथ छोड़ चुके हैं, मतलब अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है, जिसका जिक्र अभी रोहित सर भी कर रहे थे, या फिर आपने देखा कि रमेश तिवारी सर भी कर रहे थे। आपको क्या लगता है, वक्त की नजाकत को कुशवाहा सही समय पर परख ली? और सबसे बड़ी बात, इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कि जो छोटे छोटे दल हैं भारतीय जनता पार्टी के करीब जाते दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ये बेहतर, मतलब बिहार में अब नई नीति जो रही है उसके हिसाब से देखें तो चाहे अब मांझी को भी देख लीजिए, आप मुकेश सहनी को देख लीजिए, एलजेपी से चिराग पासवान को देख लीजिए, और अब उपेंद्र कुशवाहा, कहीं ना कहीं नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही है। देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात ये मैंने कई बार कहा कि भारतीय बिहार में दो दलीय व्यवस्था, या अब उसको अगर हम जो इस समय नवीन डेवलपमेंट है कि दो ग्रुप, एक आरजेडी प्लस और एक बीजेपी प्लस की तरफ बिहार जा रहा है, और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि बीजेपी और आरजेडी रह जाएंगे और बाकी दल शायद इनके साथ मिल जाएंगे, या ऐसे ही अपने अस्तित्व की लड़ाई के साथ जुड़ते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों हो पा रहा है? जो उपचुनाव हुए उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले, अभी आरजेडी जेडीयू गठबंधन की तुलना में बीजेपी को 40% मत मिले और आरजेडी जेडीयू को 42%। तो जो समय के साथ लाभ लेने वाले छोटे दल हैं उनको ये समझ में आ गया केवल 2% का अंतर है उपचुनाव में, और उपचुनाव तो वैसे भी सत्तारूढ़ दल का होता है। तो बीजेपी के साथ जाने में एक फायदा ये है कि बीजेपी के पास थोड़ी वैकेंसी है, आरजेडी जेडीयू के पास तो फुल वैकेंसी है, कुछ जगह ही नहीं, फुल है सारी चीजें। तो बीजेपी के साथ जाने में कुछ फायदा राजनीतिक हो सकता है। ये बात कुशवाहा जी की, कुशवाहा जी को तो ऐसे भी जेडीयू को कुछ मिल नहीं रहा था, शायद नीतीश कुमार जी इनके ऊपर पहले दिन से आशंकित थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जेडीयू के अंदर आकर कुछ चक्रव्यूह भेजने वाला कोई पद उनको मिला नहीं। तो कुशवाहा जी को लग रहा था कि खाली बैठे हम पवेलियन में, बैटिंग करने को नहीं मिल रहा। दर्शक के दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए ये बड़ा दिलचस्प है कि नई पार्टी का वो ऐलान कर रहे हैं। कयास तब से ये लगाए जा रहे थे कि कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नया दल उन्होंने बनाया है, नया दल के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना या फिर अकेले कुशवाहा का जाना, इसको किस नजरिए से देखा जाए?
देखिए अकेले कुशवाहा जी तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है। नया दल इसलिए बना रहा है कि बीजेपी के साथ कुछ बार्गेनिंग किया जाए। बीजेपी ने भाव नहीं किया। रमेश जी तो कह ही रहे बहुत दिनों से कि बीजेपी ने तो अभी फोन उठाने बंद कर दिया, अक्टूबर नवंबर के बाद बात करेंगे। तो अब तब तक ये अपनी एक छवि चमकाने की कोशिश करेंगे जिससे कि बीजेपी के साथ कुछ बार्गेन कर सके। और बीजेपी इस बार मूड में नहीं है बार्गेन करने की। वो कहती है आओ तो हमारी शर्तों पे आओ, नहीं तो तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। अच्छा, जो छोटे दल हैं, देखिए आप जो आरजेडी जेडीयू गठबंधन 7 दलों के साथ, तो उनको तो यार जो 2024 में लोकसभा चुनाव है 40 सीटों में वैसे ही अप्रूवल होनी है। बीजेपी कुछ दे सकती है सीटें चुनाव में लड़ने के लिए। बीजेपी के पास अपना एक वोट बैंक भी है। तो बीजेपी की तरफ स्वाभाविक झुकाव इन दलों का होना है, या मजबूरी में ही स्वाभाविक झुकाव इन दलों का होना है। बीजेपी के पास जाकर ही कुछ प्राप्त हो सकता है। वहां तो ऑलरेडी पहले से 7 है, और 7 मिलकर के भी 42% मत ही प्राप्त कर रहे हैं। और बीजेपी अकेले 40% मत प्राप्त कर रही है, या चिराग पासवान जी के साथ 40% मत प्राप्त कर रही है। इसको ऐसे क्यों ना समझा जाए, ये भी इसको ऐसे क्यों नहीं समझा जाए? यही उपेंद्र कुशवाहा जब मोदी कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे तो तमाम तरह की आलोचनाएं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वहां बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी में तो एक विश्वसनीयता का सवाल जरूर उठता है। और ये देखिए आंकड़े साथ में हैं कि 18 साल में तीसरी बार वो नीतीश कुमार का साथ भी छोड़ चुके हैं। और इस बार फ्रंट फुट पर नीतीश कुमार ही बोल रहे थे लगातार। आप देखें तो नीतीश कुमार ही कह रहे थे, मतलब वो चाह रहे थे कि कुशवाहा से उनको मुक्ति मिल जाए। और आखिरकार क्या आपको यह वजह लगती है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तरजीह नहीं दी, नीतीश कुमार ने भी तरजीह नहीं दी, फाइनली कुशवाहा ने अपने नए सियासी दल का ऐलान किया? भारतीय जनता पार्टी जैसे एम्स गए थे वहां पर भी तक ने ये बात कही थी कि उनको बहुत छोटे बीजेपी के नेता मिलने आए, उनसे बड़ा नेता किसी ने मिला नहीं, और न किसी ने उनका फोन उठाया। क्योंकि एक कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए चिराग पासवान को सुरक्षा दे रही, चिराग पासवान को फिर भरोसा कर रही, क्योंकि कम से कम चिराग पासवान कुछ स्थिर तो है। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में तो लोग बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं, उन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। सॉरी, कुशवाहा जी को पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है उपेंद्र कुशवाहा जी पर। तो बीजेपी तो वैसे ही मौका नहीं दे रही, अक्टूबर के बाद विचार करेगी। और इनके अंदर धैर्य, अगर ये मैं उपेंद्र कुशवाहा जी की जगह होता तो मैं अभी निकलता ही नहीं जेडीयू। जेडीयू के अंदर रहते हुए जब आप कुछ बात कहते हैं तो सोसाइटी और मीडिया ज्यादा आपको नोटिस करती है। आज का जब आपने एक नया दल बना लिया, आप पहले आप नोटिस कराइए लोगों को, अपनी उपयोगिता बताइए। तो जेडीयू से बाहर निकलने के बाद, ये तो जेडीयू चाह रहे हैं कि बाहर निकल जाए अपने आप, तो कम से कम जो एक शहीद होने की प्रक्रिया है वो उतना ज्यादा अपने लोगों तक, अपने जातीय लोगों तक उतनी गहराई से। और भारतीय जनता पार्टी को भी इतना कोई खास फायदा मिला नहीं। अगर भारतीय जनता तो जैसा कि चर्चा में हम जिक्र कर रहे थे रमेश तिवारी सर कि जेडीयू में रह करके अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की नीतियों की या आरजेडी के डील की बात कर रहे होते, पार्टी में टूट हुई है। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई है। आने वाले चुनाव में अगर मतलब जेडीयू के कुछ नाराज विधायक होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, उसको वो अपने पाले में कर लेंगे। ऐसे में क्या देखते हैं कि 2024 से पहले जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है और राजनीति में यह चर्चा का विषय भी है कि कोई महाराष्ट्र पार्ट 2 यानी जेडीयू में टूट की भी संभावना को आप देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या इस स्तर के नेता हैं कि जेडीयू के कुछ विधायकों को वो तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लें, या फिर बिहार में कोई नई समीकरण जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो विधायक आ जाते हैं तो फिर से एक नई सरकार हम देख सकते हैं? संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं और क्या इस संभावनाओं में कोई बल दिखता है आपको? देखिए, कुशवाहा जी की अंदर शक्ति होती तो अभी तोड़ लेते। अगर टूट सकती होती तो बीजेपी अभी तोड़ लेती, और बीजेपी चाहे तो तोड़ भी सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत शॉर्ट टर्म बिहार में अब खेलने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है। 2024 में उसे फिर दिक्कत होगी, उस अपलोक के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं जाना चाहती कि उन्होंने सरकार गिरा दी। अब वो नहीं करना चाहती, वरना जब उन्होंने तोड़ा था तो 8-10 विधायक को अपसेट करा करके, जैसा कि उसने महाराष्ट्र में भी किया, मध्य प्रदेश में किया, गोवा में किया, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बीजेपी ने किया, वो बिहार में भी कर सकती है। उससे बिहार के यूपी बिहार को लॉन्ग टर्म रणनीति के आधार पर चलना चाहती है बीजेपी। वो नहीं चाहती है कि वो ये बार बार कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को तोड़ दिया। इसलिए मुझे लगता है कि यह संभावना कम है। और कुशवाहा जी के पास तो इतनी वर्तमान में मुझे शक्ति नहीं दिखाई देती कि जेडीयू को तोड़ सकते, क्योंकि ये तोड़ सकते होते थे, सही समय था तोड़ने का।
या वो 4 महीने बाद तोड़ते तो भी ठीक था। मुझे की रणनीति समझ में नहीं आती है कि इतना बिफोर टाइम वो अपनी एक नई पार्टी बना करके बिहार के लिए क्या रणनीतिक रूप से उपयोगी होंगे, मेरी समझ से परे है। इससे न तो जेडीयू को बहुत नुकसान हो पा रहा, न वो अपना जो नया दल बना रहे हैं 2024 कैसे संघर्ष करेंगे। इतने दिनों में तो नाम नहीं याद करा पाएंगे। आपने जो फाइट दिखाई, देखिए उसमें 3-4 बार नाम बताया अपने दल का, पता नहीं क्या नाम बता डाले, मुझे अभी याद नहीं हुआ। तो लोग जो गांव देहात में रहते हैं उनको कैसे याद होगा। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही थी जब मैंने इनकी बाइट सुन रहा था कि वो अंत बुरा तो सब बुरा, बोले अंत, एक कहावत की अंत भला तो सब भला। लेकिन नीतीश कुमार जी के है कि उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन अंत बुरा तो सब बुरा। तो ये नीतीश कुमार जी के लिए अंत बुरा है, कुशवाहा जी के लिए अंत बुरा है जेडीयू से। तो मुझे लगता है कि जेडीयू से कुशवाहा जी के लिए अंत बुरा है तो सब बुरा है, तो सब बुरा ही चल रहा है। चलो कुछ कोशिश करते हैं, शायद वो अभी अपने आप को 8-10 महीने में जो उनकी रणनीति बड़ी बात आपने कही, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि वो उपेंद्र कुशवाहा जो कभी समता पार्टी, राष्ट्रीय समता पार्टी बनाते हैं, कभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाते हैं, और अभी उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी है, नई पार्टी का ऐलान। मतलब कुशवाहा जब जब जेडीयू से अलग होते हैं, नए सियासी दल का गठन कर देते हैं। यह जानने की कोशिश करेंगे आलोक सर। देखिए, बिहार की राजनीति जो है बड़ी दिलचस्प है, और इसमें कोई अकेला दल जो है वो सरकार में कभी पूर्ण रूप में नहीं आ पाई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार थोड़ा सियासी जमीन जो है वो अलग है। 17 साल का नीतीश कुमार का एक तरह से आप कह लें एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, और इस बार जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस मोड में है कि नहीं, कोई बड़े साथी को अब इस तरह से यह पार्टी तोड़ करके नहीं, अपने दम पर लड़ाई में जाना है। दूसरे स्टेट में यह प्रयोग भले सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार में वो बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने हमेशा नीतीश कुमार को तरजीह दी। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में मतलब जो है वो कोशिश में लगी है, और 2024 और 2025 में अपने दम पर वो वहां एक बैटल जो है वो जीतना चाहती है। आलोक सर। आशीष जी, देखिए उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग करके और सफलता प्राप्त की और इतिहास रचा कि वो 300 से ज्यादा 315 या 317 सीटें जीती। उसने उत्तर प्रदेश में भी रणनीति अपनाई थी, जिसमें छोटे दलों के साथ गठबंधन करके और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। जो चीज उसने उत्तर प्रदेश में किया है, मुझे उम्मीद है कि 2024 या 25 का जब चुनाव होगा, 24 में भी और खासकर 25 में का जब चुनाव, असेंबली चुनाव होगा, उसमें वो छोटे दलों के साथ, जैसा कि आपने अभी बताया था, कि छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। और आप देख रहे हैं कि छोटे दल भी उनके साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं। बड़े दल में जेडीयू बचा, जेडीयू के साथ बीजेपी का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। लास्ट का अगर 2-3-4 सालों की बात करें तो जेडीयू ने हमेशा उससे ब्लैकमेल किया, ज्यादा बार्गेन किया, ज्यादा परेशान किया, लेकिन बीजेपी काफी कमिटेड रही। लेकिन जेडीयू जैसे शिवसेना चाहती थी कि बीजेपी अपना विस्तार न करे महाराष्ट्र में, वैसे जेडीयू चाहती थी कि बीजेपी अपना विस्तार न करे बिहार में। ये संभव नहीं होता है। हर दल अपने विस्तार को को विस्तारित करने की छूट होनी चाहिए। लेकिन सर देखिए, एक सवाल यहाँ पे ये तो जरूर, गठबंधन में जब से ये सरकार बनी है महागठबंधन की, ठीक है, नीतीश तेजस्वी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है, सरकार स्मूथली चल रही है, लेकिन कभी तमाम तरह के प्रकरण, चाहे सुधाकर सिंह प्रकरण को हम छोड़ भी दें, कुशवाहा वोट बैंक की बात कर लें, या फिर सहनी वोट बैंक के मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं उसकी बात कर लेते हैं, मांझी वोट बैंक की बात, मांझी तो हालांकि अभी भी हिस्सा है, सहनी का भी, कहीं ना कहीं ये सारे छोटे छोटे दल जो हैं, चूंकि महागठबंधन में 7 दल है, इसलिए ये दल जो है ये अपनी राजनीतिक संभावना भारतीय जनता पार्टी के साथ और सहजता की स्थिति जिसको कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा देख रहे हैं। इसका असर आपको नहीं लगता? फिर अगर इतने सारे वोटर शिफ्ट कर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो महागठबंधन के लिए तो लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी 2024 में। बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी जैसा मुझे लगता है कि बड़ी खिलाड़ी, सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरेगी। ये छोटे दलों के इंटरेस्ट से पता चल जाता है। छोटे दल बहुत अनुमान लगाने में माहिर होते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादातर राजनीति आशीष जी केवल अनुमान पर आधारित होती है। रामविलास पासवान जी ने तो अनुमान का ही खाया हमेशा, थोड़ा सा वोट बैंक, बाकी उनका सही अनुमान। तो इसमें जितने भी छोटे दल होते हैं वो अनुमान का खाते हैं, कभी क्या अनुमान हो जाता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि इस बार छोटे दलों को अंदाजा लग गया है बीजेपी का, जो उपचुनाव में परफॉर्मेंस देख के, कि बीजेपी एक बड़ी खिलाड़ी के रूप में उभर रही है। हालांकि और नेतृत्व उसके पास नहीं है,
लेकिन प्रधानमंत्री का जो चिंता होगा और बीजेपी का अपना जो काडर है, बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है, जब हम दोनों को मिला देते हैं तो बिहार में बीजेपी एक बहुत मजबूत खिलाड़ी के रूप में ऐसे भी उभरती हुई दिखाई देती है। तो ये बात सब छोटे दलों का अंदाजा लग गया। संजय कुमार भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज्यादा ही उत्सुक हैं या फिर भावनात्मक रूप से ज्यादा फैसला लेते हैं, और राजनीति में इस तरह के फैसले सक्सेस नहीं होते। 3 बार आप पार्टी बनाइएगा, इतने कम समय में जनता को पार्टी का नाम तक नहीं याद रहेगा। देखिए आशीष जी, अभी जैसे बात कि नेता कौन है, नेता कोई होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, या तो आप चुनाव बार बार जीत जाते हैं या आप न लड़े जितवा के आते हैं। आपके नाम पर वोट मिलना चाहिए, नेता होने की पहली पहचान। जेपी जो थे वो सामाजिक राजनीतिक नेता, वो चुनाव के लिए नहीं लड़ते थे, लड़ते तो जीतते। जेपी के लिए नहीं कहा जा सकता कि वो जन नेता नहीं थे। जनता का होना, नेता होना जरूरी है। वो चुनाव लड़े या अलग नेता है। जेपी लड़ते कोई हाथ सकता था जेपी को, इसलिए ये कह के कि जेपी ने कितने चुनाव जीते हैं, मुझे लगता है कि शायद नेता की परिभाषा मिल जाएगी। अगर वो जननायक नहीं है तो नेता कैसा? मोदी जी अगर चुनाव न जितवाए तो कौन पूछेगा बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी को? आज मोदी जी की क्या प्रासंगिकता है? तो इसलिए ये कहना कि चुनाव जीतने हारने से कोई नेता नहीं रहता, शायद ये बात मेरे तर्क के हिसाब से लगता है कि थोड़ी नाजायज है। जनता के साथ नेता का होना जरूरी, तभी उसकी पहचान है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात में। कुशवाहा जी की हम बार बार यही कहते हैं, कुशवाहा जी पता नहीं क्यों क्या खेल रहे हैं, और शायद उनके अंदर उनको दवा आती फ्लावर रेमेडी में, इम्पेशेंस। उनको खाना चाहिए। पेशेंस बगैर राजनीति कैसे कर सकते हैं आप? पेशेंस अच्छा, के डॉक्टरी साथ सलाह दे रहे हैं और डॉक्टरी सलाह भी दे रहे हैं कुशवाहा जी को। जी, तो वो एक बेस्ट फ्लावर रेमेडी की दवा आती है, पेशेंस खाएं और अपने अंदर पेशेंस पैदा करें। इस तरह से भाई, बाकी तो नेता है भाई, हम क्या कहें, लेकिन जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, सर बिहार ने एक अच्छा नेता खो दिया। बार नहीं बदलते हैं तो एक साथ बिहार को एक बेहतरीन नेता मिलता, लेकिन एक कमी की वजह से आप बार बार दल बदल करते हैं, ये ठीक नहीं है बिहार। ठीक है डॉक्टर संजय जी, आपसे आज जब कुछ ललन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ललन सिंह जब अपनी बात रख रहे थे, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है, ललन सिंह जेडीयू में अब अधिकतर फैसले लेने लगे, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गेंद अब उनके पाले में आएगा, चूंकि अब तो नंबर 2 की हैसियत में वही हैं, और नीतीश कुमार जब पहले ही कह चुके हैं कि 2025 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और इसके लिए पार्टी के सर्वे सर्वा, चूंकि ललन सिंह का यह बयान है कि पार्टी के सर्वे सर्वा और सारा फैसला नीतीश कुमार लेते हैं। आज ललन सिंह ने जो बयान दिया तेजस्वी यादव को लेकर के, यह बड़ा चौंकाने वाला है। किस और करवट ले रही है बिहार की राजनीति? आलोक पांडे सर आपके पास आएंगे। नहीं, आलोक पांडे सर पहले आप ही अपनी बात रखिए, उसके बाद संजय सर के पास चलेंगे। जी आशीष जी, जेडीयू की बड़ी फिक्री हो रही है 2025 के बाद सब कुछ नीतीश जी करेंगे, और राजनीति में बड़ी असुरक्षा होती है। जब जेडीयू ने ये कह दिया, बाद में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जेडीयू तो उसमें मतलब तेजस्वी जी के नेतृत्व लड़ेंगे, तो ऐसा लगता है कि जेडीयू मर्द हो जाएंगे। नेतृत्व में लड़ना अलग बात है, मर्द होना अलग बात है। लेकिन आरजेडी तो यही संकेत दे रही बिहार में कि 2025 के बाद जेडीयू रहेगी नहीं, बीजेपी भी यही करेगी जेडीयू रहेगी नहीं। तो बार बार ललन सिंह सर यही कहना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, जेडीयू जिंदा रहेगी, क्योंकि जेडीयू के नेता ये सोच रहे हैं हमारा क्या होगा, हम तो आरजेडी में समझ नहीं पाए। तो राजनीति में जो असुरक्षा का भावना है, ललन सिंह जी उसको कम करना चाहते हैं। ये पहली बात असुरक्षा का भाव, डॉक्टर संजय कुमार जी आप समझते हैं क्या ये ललन सिंह को भी असुरक्षा का भाव दिखा जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया? और चूंकि मैं इस सवाल पर बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं सर कि यही ललन सिंह लगातार रटते रहे हैं कि जेडीयू में सर्वे सर्वा जो है हमने तो नहीं कहा। एक असुरक्षा की भावना तो कहीं ना कहीं दिख रही है। और जो सर कह रहे थे डॉक्टर संजय जी कि जमीनी स्तर पर आप देखें तो दोनों ही दल के कार्यकर्ता जो हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव पर हमेशा खड़े नजर आए हैं। दोनों की राजनीति भी जो रही है वो एक दूसरे से एकदम वाइस वर्सा रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए भी एक चुनौती है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती के साथ साथ दिल टूटने वाली बात है। आरजेडी के विरोध में जेडीयू बनी, यानी आरजेडी जेडीयू का जो वोटर एक दूसरे का लगभग विरोधी है। गांव समाज में, गांव में देहात में आप जाए तो एक दूसरे का न केवल समर्थक बल्कि विरोधी है।
नहीं बनती उनमें ना, इसीलिए तो जेडीयू का वोटर हुआ था, फिर बीजेपी के साथ जुड़ा। तो जेडीयू का वोटर तो बीजेपी के विचारधारा के करीब है, ताकि आरजेडी के साथ। इधर जेडीयू कर क्या रहा है, वो जेडीयू दिखा रहा है बिहार के जेडीयू के वोटर को, तो आरजेडी के साथ जा रहा है। वोटर थोड़ा बंधुआ मजदूर है कि आप जा सकते हो अपने व्यक्तिगत ईगो के लिए, लाभ के लिए, जो भी आपको समझ में आता है, लेकिन वोटर तो व्यक्तिगत ईगो के लिए नहीं जाएगा ना। या आप क्या, वो देखिए कि वो किसके साथ कंफर्टेबल है। तो जेडीयू का वोटर आरजेडी के साथ स्वाभाविक रूप से कभी कंफर्टेबल नहीं रहा है, लेकिन अब ये देखना है कि कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि जेडीयू का सारा वोटर बीजेपी की तरफ चला जाएगा और जेडीयू को मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। जेडीयू ऐसा कुछ गड़बड़ होती है। चलिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आलोक सर आपका